अयोध्या विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई तो 8 फरवरी तक के लिए टल गई, लेकिन मंगलवार को इस मामले में कपिल सिब्बल की दलीलों ने जो बवंडर खड़ा किया वो अब टलता नहीं दिख रहा। कपिल सिब्बल ने मुस्लिम पक्ष के वकील की हैसियत से अदालत में जो दलीलें दी उसी को हथियार बनाकर अब बीजेपी के सभी दिग्गज नेता कांग्रेस पर हमलावर हैं। कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि अयोध्या मामले में अदालती फैसले का बड़ा राजनीतिक असर होगा, लिहाजा सुनवाई को जुलाई 2019 तक के लिए टाल दिया जाए। चूंकि कपिल सिब्बल कांग्रेस के बड़े नेता भी हैं, इसलिए बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आरोप लगाया कि एक तरफ तो राहुल गांधी मंदिर मंदिर घूम रहे हैं और दूसरी तरफ राम मंदिर का मामला लटकाने के लिए कपिल सिब्बल को आगे कर दिया है। कांग्रेस ने कपिल सिब्बल की दलीलों को वकील के तौर पर उनकी निजी राय और उनका निजी मामला बताकर पल्ला झाड़ना चाहा, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात की चुनावी रैलियों में कपिल सिब्बल और कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। श्री कपिल सिब्बल और ऑल इंडिया सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील श्री कपिल सिब्बल ने सर्वोच्च अदालत के सामने रखी। उन्होंने कहा कि जुलाई 2019 तक, मतलब चुनाव जब तक समाप्त नहीं होते हैं, आम चुनाव आने वाले, तब तक इस केस की सुनवाई टाल देनी चाहिए। वो 2 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस ट्रेजेडी थी और उसमें वकील कौन थे, ये मैं आपको उनके ओपिनियन की लिखित कॉपी दस्तखत के साथ रिलीज कर रहा हूं अमित शाह जी और भाजपा के अवलोकन के लिए। वो थे अरुण जेटली जी। श्री अमित शाह आज वायदा करते हैं देश के समक्ष कि आज रात को ही अरुण जेटली जी को वित्त मंत्री के पद से बर्खास्त कर भाजपा की सदस्यता से बर्खास्त कर दिया जाए। कांग्रेसના વકીલ, कांग्रेसના પાર્લામેન્ટના મેમ્બર કપિલ સિબ્બલ કોર્ટમાં મુસલમાન સમાજના પક્ષમાં વકીલાત કરે એમનો હક છે, અમારા એમાં કોઈ ફરિયાદ નથી। બાબરી મસ્જિદ બચાવવા માટે કોર્ટમાં વકીલાત કરે એમને અધિકાર છે, એમાં અમને વાંધો નથી। તમે દલીલો કરીને કેસની અંદર વિગતવાર વિગતો મૂકો, એ ભારતના ન્યાયતંત્રનો નિયમ છે, પણ તમે કોર્ટમાં એવી કહેવાની હિંમત કરો કે 2019માં લોકસભાની ચૂંટણી છે ત્યાં સુધી આ કેસ ના ચલાવવો જોઈએ। શું ભાઈઓ બહેનો, આ રામ મંદિરનો મુદ્દો પણ ચૂંટણીઓના નામે અટકાવવાનો? तो कपिल सिब्बल के बयान पर विवाद इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि मुस्लिम पक्षकारों में से एक हाजी महबूब ही उनकी दलीलों से सहमत नहीं है। हाजी महबूब का कहना है कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने कपिल सिब्बल से कहा ही नहीं था कि मामले की सुनवाई टालने की मांग की जाए। बतौर पक्षकार हाजी महबूब चाहते हैं कि अदालत का फैसला जल्द से जल्द आए। अब ऐसे में सवाल ये उठने लगा है कि अगर सुन्नी वक्फ बोर्ड के मेंबरान ही नहीं चाहते थे कि सुनवाई टले, तो कपिल सिब्बल किसके कहने पर चाह रहे थे कि सुनवाई को टाल दिया जाए? क्या कांग्रेस पार्टी के लिए मुद्दा गले की फांस बनने जा रहा है और क्या कांग्रेस पार्टी चाहती है कि राम मंदिर का मुद्दा लटका रहे या टल जाए? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता अभय दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इकबाल अंसारी जो कि बाबरी मस्जिद मामले में लिटिगेंट हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और साथ ही विनोद बंसल बीएचपी के प्रवक्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। अभय दुबे जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद उन तक आवाज नहीं जा रही। मैं लौटूंगा। पहले इकबाल अंसारी साहब, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि माफ कीजिएगा, कि कपिल सिब्बल जो अदालत में कह रहे थे कि मामले की सुनवाई टल जाए, क्या आप लोग भी चाहते हैं कि मामले की सुनवाई टले? इकबाल अंसारी साहब, मेरा सवाल आपसे है। इकबाल अंसारी तक भी शायद आवाज नहीं जा रही है। विनोद बंसल साहब, कल जो कुछ भी हुआ अदालत में, क्या वो कपिल सिब्बल का
अपना बतौर एक वकील, उनका एक हिस्सा है, पक्ष है, जिससे कि कांग्रेस पार्टी खुद को अलग कर रही है? आपको लगता है ये देखा जा सकता है इस लिहाज से, या ये कांग्रेस पार्टी की कोशिश माना जाए कि वो चाहती है कि राम मंदिर का मामला जो है वो 2019 तक लटका रहे? देखिए सुशांत जी, सबसे पहले तो ये कि जिस पक्षकार के लिए वो लड़ रहे हैं वो बाबर का पक्षकार है, बाबरी का पक्षकार है, तो निश्चित रूप से उसकी मानसिकता तो वैसी बनेगी। एक बात। दूसरी बात ये कि जो जिस पार्टी का वो बड़ा नेता है और वो केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, कई अनेक बार कैबिनेट मंत्री रहे हैं, और वो सुप्रीम कोर्ट का आज नहीं, वो अनेक वर्षों से वो न्यायालय में केस लड़ते रहे हैं। अगर ऐसा व्यक्ति कोई एक शब्द भी बोलता है तो तौल तौल के बोलता है, इस बारे में कोई संदेह किसी का नहीं होना चाहिए। और कहीं ना कहीं उसके पीछे पृष्ठभूमि होती है। जब सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड कह रहा है कि नहीं, उन्होंने ऐसा कहा ही नहीं, और कांग्रेस कह रही है कि हमने ऐसा कहा, ये कांग्रेस के नेता का बयान हो नहीं सकता, आखिरकार किसका बयान है? एक बात। दूसरी बात, मैं सुशांत जी आपको बड़ा स्पष्ट कर दूं, विश्व हिंदू परिषद ने, संतों ने दशकों पूर्व कह दिया था कि इस मामले का समाधान एकमेव है, संसदीय कानून। हमने क्यों कहा था, उसके पीछे भी पृष्ठभूमि अभी आज क्लियर हो गई। पहले ही दिन जब सुनवाई शुरू हुई, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि हम डे टू डे हियरिंग करेंगे, जल्दी से जल्दी डिसीजन देंगे। बट मुझे बताइए कि पहले ही दिन इन्होंने ये कुंडा मार के बैठ गए कि आखिरकार 2019 तक जो है ना, हम सुनवाई को टाल दें। मतलब चुनाव तो हर साल आते हैं, कोई ना कोई चुनाव रहेंगे, हर 5 साल बाद आएंगे, फिर कोई डिसीजन आएगा। और एक और बात उन्होंने, 2 बातें और कही थी उन्होंने कहा कि 3 जजों की बेंच नहीं सुनेगी, 5 जजों की बेंच सुनेगी। क्या मतलब भाई, आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? तीसरी बात ये उन्होंने कही कि भाई नहीं, इससे जो है ना जी, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो जाएगी। अरे भाई, लॉ एंड ऑर्डर को संभालना केंद्र सरकार का काम है, तुम तो सरकार में नहीं हो। आप अभी से सब दंगा फसाद कराने की कोशिश क्यों कर रहे हो? ये जो है, मेरा सवाल ये है, बड़े नाम से आप कह रहे हैं कि कपिल सिब्बल कांग्रेस के बड़े नेता भी हैं, धमकाना चाह रहे हैं, केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, ऐसे ही बीजेपी के बहुत सारे नेता हैं जो वकालत करते हैं। अरुण जेटली उसमें एक नाम है, राम जेठमलानी एक वक्त में बीजेपी में हुआ करते थे, वो भी बहुत बड़े वकील हैं देश के। वकालत में दिक्कत नहीं है। नहीं, मेरा सवाल सुन लीजिए। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर किसी पार्टी का कोई वकील, बिल्कुल ठीक है, अगर मान लीजिए कल को अरुण जेटली किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में वकालत कर रहे हो जो कि किसी घोटाले में शामिल हो या किसी क्राइम में शामिल हो, तो क्या इसको इस लिहाज से देखा जाए कि बीजेपी जो है वो घोटालेबाजों या फिर क्राइम करने वालों की पक्षधर पार्टी है, या फिर ये उनका अपना प्रोफेशन है, वो जो चाहे वो कर सकते हैं? नहीं, सुशांत जी, 2 बातें बड़ी स्पष्ट हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर कोई वकील है तो वकालत करेगा, और उसको वकालत से कोई राजनेता को वकालत करने से कोई रोक नहीं सकता। कानूनी ये प्रावधान है। लेकिन नैतिक प्रावधान क्या कहता है? नैतिक प्रावधान ये कहता है कि मैं अगर आज विश्व हिंदू परिषद का प्रवक्ता हूं, नैतिकता की सीख देता हूं, धर्म और आध्यात्म के लिए लड़ता हूं, और मैं अपने व्यक्तिगत जिंदगी में कोई गलत काम करूं, तो ये क्या सर्व समाज और देश मेरा स्वीकार करेगा? पब्लिक लाइफ में रहने वाला व्यक्ति जो सार्वजनिक जीवन जीता है, उसका जीवन सार्वजनिक होना चाहिए, स्वच्छंद होना चाहिए, उसी तरह होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। बीजेपी के हर नेता जो कि वकालत भी करते हैं, क्या वो इस बात को मानेंगे कि वो किसी भी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में केस नहीं लड़ेंगे जिस पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप हो? क्या ये नैतिकता का तकाजा बीजेपी के नेता फॉलो करेंगे? नहीं, सुशांत जी, प्रश्न वो नहीं है। प्रश्न इसमें, यहां मुद्दा यह है कि आखिरकार राम जन्मभूमि वाला मामला जो है, जो 489 वर्षों से एक दिन करके हिंदू समाज गिन रहा है, और ये लोग जानबूझकर उस मामले को लिंगर अप करना चाहते हैं, और ये इलेक्शन का बहाना दे करके, और वो भी जजों को चैलेंज करके, कभी तुम 3 जज क्या सुनोगे, तुम 5 जजों की जज बैठने चाहिए सुनवाई के लिए। और ये लॉ एंड ऑर्डर को पहले से ही थ्रेट करना चाह रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि डिसीजन जो कोर्ट का आएगा वो निश्चित रूप से उसके खिलाफ हम खड़े होंगे। ये डायरेक्ट एक्शन की धमकी दे रहे हैं। ये मतलब कौन? कपिल सिब्बल या कांग्रेस? मैं कहता हूं कोर्ट की सुनवाई में विश्वास नहीं है। देखिए, पहले वार्ता से भागे थे, अब ये कोर्ट में सुनवाई से भाग रहे हैं। भाई दोनों भाग रहे हैं। मैं तो कहता हूं कपिल सिब्बल कांग्रेस अलग अलग कैसे हो सकता है, मुझे बताइए। ठीक है, कैसे हो सकते हैं? जब सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, ऐसा ही सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड है भाई। जैसे आदमी की आप ताकमीदारी करोगे, वैसे ही आपकी मानसिकता बनेगी। देखिए, कुछ निर्देश सोनिया जी और राहुल से आ रहे हैं, और कुछ निर्देश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड से आ रहे हैं। आखिरकार एक बाबर का नायक है, एक औरंगजेबी मानसिकता का व्यक्ति है। इकबाल अंसारी साहब, आप मुझे सुन पा रहे हो? ये वही तो लोग हैं। इकबाल अंसारी साहब, आप लोग क्या चाहते थे? वही लोग हैं जिन्होंने राम के अस्तित्व को नकार दिया था। इकबाल अंसारी साहब, आप लोग क्या चाहते थे कि क्या मामला टले, 2019 के बाद सुनवाई हो? नहीं,
इकबाल अंसारी चाहते नहीं चाहते तो इससे क्या फर्क पड़ना है, कोर्ट के रिकॉर्ड में है ये नहीं लेकिन चाहते। इसको अदालत ने जो है, हम लोग जो है इसको अदालत ने जो है ट्रांसलेट के लिए जो है कह दिया, ट्रांसलेट होते में से सारे पेपर से जो है वकीलों ने ठीक से नहीं देखा, इसीलिए सिंबल साहब ने ऐसा जो है ऐसा किया है कि हमने अभी पेपर नहीं देखा, सुनवाई जो है थोड़ा आगे बढ़ाई जाए। बाकी और कोई इसमें कोई ये आप गलत कह रहे हैं। कपिल सिब्बल साहब ने कहा कि इसके बहुत सारे राजनीतिक पहलू भी हैं और इसलिए मामला जो है वो 2019 के चुनाव के बाद हो, और कोर्ट ने भी कहा कि हमको आपकी राजनीति से लेना देना नहीं है। इसलिए ये मत कहिए कि कपिल सिब्बल साहब ने सिर्फ ट्रांसलेशन मामले की वजह से, उनको पता था कि 2019 जुलाई के पहले ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा। आप लोग क्या चाहते हैं ये बताइए। हम लोग तो यही चाह रहे हैं, ट्रांसलेशन तो हमने तो कर दिया सारा, विराजमान पक्ष की तरफ से सारे ट्रांसलेटेड पेपर सबमिट कर दिए। अरे 17,000 पेज का ट्रांसलेशन हो सकता है, ये 2000 का 3,000 में लड़ने जा रहे हैं या मोटी फीस हड़पने जा रहे हैं। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने ये ऐसे मोटी फीस देने वाले को, विनोद जी उनको बोलने दीजिए, विनोद जी एक बार उनको बोलने दीजिए, इस बात का भी जवाब देना पड़ेगा इनको। ठीक है, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड उनको जवाब देने दीजिए। इकबाल अंसारी साहब को बोलने दीजिए। ठीक है, इकबाल अंसारी साहब को बोले। इकबाल साहब मुझे ये बताइए, देखिए ट्रांसलेशन में 2 साल का वक्त नहीं लग जाता, ये तो हर आदमी जानता है। 2000 पन्ने हो, 3000 पन्ने हो, उसमें ट्रांसलेशन में 2019 जुलाई का वक्त नहीं लगेगा। आप लोग क्या चाहते हैं, क्या मामला टले? देखने में थोड़ा सा दिक्कत आई, इसलिए उनके समझ में आया इस बात हमने 19,000 हम ऐसा कर दे रहे हैं तो जो है इनको 3,000 नहीं हो रहे। उनको बोल लेने दीजिए एक बार, उनका पक्ष तो पता चल जाए वो क्या चाहते हैं। इकबाल अंसारी साहब खुल के बताइए, आप लोग क्या चाहते हैं? भी चाह रहे थे हम लोग, हाँ भाई हम लोग तो पहले से यही चाह रहे थे कि इसका फैसला हो जो है, लेकिन जो है अदालत ने जब इसको ट्रांसलेशन के लिए जो है आगे बढ़ाया तब तो कोई आदमी नहीं बोला। आज हमारे वकील साहब ने ऐसा कह दिया कि हमने पेपर ठीक से नहीं देखा, इसलिए तारीख को आगे बढ़ाया जाए, तो इसमें क्या बुराई है? कोर्ट एक्सेप्ट करे ना करे उसकी जिम्मेदारी है। कोर्ट अगर नहीं मानती तो जो है उसको कोर्ट की जो उसकी जिम्मेदारी कोर्ट होती है। नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अगर मान लीजिए ट्रांसलेशन अगले 2 महीनों में हो जाए, या जैसे फरवरी में सुनवाई है, फरवरी के पहले ट्रांसलेशन हो जाए, तो आप चाहेंगे कि 2018 में कोर्ट जो है इस पर अपना फैसला सुना दे, या 2019 तक रुके जब तक चुनाव ना हो जाए? आप क्या चाहते हैं? नहीं, तो कोर्ट का अपना जो है अपना कानून है, कोर्ट जब चाहे तो जो है फैसला सुना सकती है। कोर्ट के ऊपर कोई हमारा जो कोर्ट तो सुनाएगा ही। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि कपिल सिब्बल साहब को आपने बोला था क्या कि 2019 की बात कीजिए? भाई हम 2019 वाली जो है बात जो है हमारे वकील साहब हैं जो है उनको पेपर्स में थोड़ा दिक्कत आई, उन्होंने थोड़ा टाइम ले लिया, भाई इतनी सी बात है। आपने चुनाव के लिए बोला था, नहीं बोला था? सीधा बोलिए ना सर, बात घुमा क्यों रहे? सीधा बोलिए। से क्या लेना देना है, उसमें चुनाव का कोई मतलब ही नहीं है। आपको पता है ट्रांसलेशन करने में 2019 जुलाई का वक्त लगता है क्या? इकबाल अंसारी साहब सीधा बोलिए, आप कब तक फैसला चाहते हैं? अगर फरवरी में फैसला आ जाए आपको कोई दिक्कत है? भाई फैसला कोर्ट को करना है, अगर जो है कोर्ट जो है अगर हमारे वकील साहब ने टाइम लिया है। ठीक आप बोल ही नहीं पा रहे, पता नहीं किस साल से अभी तक कोई फैसला नहीं आया। अगर आपके वकील साहब चाहिए, अबे दुबे साहब हमें हो रही है, इनको नहीं हो रही, इनको क्या फर्क पड़ना है? बाबर की सुधांशु जी, मैं आपके पास आता हूं, पहले एक सवाल अबे दुबे जी से ले लूं। हिंदू समाज एक दिन करके गिन रहा है, एक मिनट, एक दिन हमारे लिए भारी पड़ रहा है, और ये चाह रहे हैं कि लिंगरअप करें मामले को। कांग्रेस भी यही चाह रही है और ये सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड भी यही चाह रहा है। अबे दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए। अबे दुबे जी, मुझे ये बताइए कि जो पक्षकार हैं, और साथ ही आज इंडिया न्यूज से बात करते हुए इस पूरे मामले में हाजी महबूब जो सुन्नी वक्फ बोर्ड के मेंबर हैं, उन्होंने भी कहा कि हमने तो कहा नहीं कि मामला जो है 2019 तक टले। तो कपिल सिब्बल किसके कहने पे चलेगा ये कहने के लिए कि मामला जो है 2019 चुनाव तक रोक दीजिए या टाल दीजिए? किसान जी देखिए, इस मौके में सबसे ज्यादा प्रश्न और गंजन अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी। विनोद बंसल जी की मैं प्रशंसा करता हूं, उन्होंने स्वीकारा कि विश्व हिंदू परिषद ने प्रस्ताव पारित किया कि नरेंद्र मोदी जी
न्यायालय की प्रतीक्षा मत कीजिए। आर्टिकल 108 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन बुलाओ और कानून बना दो। विनय कटियार भी कहते हैं कि मोदी जी सत्ता इसलिए मिली है कि कानून बनाइए। ये तो बंसुरा भूमिका में है भारतीय जनता पार्टी। अभय दुबे जी, मैं आपसे ये नहीं जानना चाहता कि विनोद बंसल क्या कह रहे हैं, बीजेपी क्या कह रही है, मैं पूछ लूंगा उनसे। आप मुझे ये बताइए, कपिल सिब्बल किसके कहने पर मामला टलवाने गए थे? अपनी बात नहीं बताएंगे, विनोद बंसल की बात बताने के लिए खड़ा है ना। रावण ने तुलसीदास ने ठीक कहा, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रासंगिक है कि मानव सिद्धि की कथा सुहाई, राजनीति बड़े प्रीत दिखाई। रावण ने माता सीता का अपहरण किया। आप सीता के अपहरण तक चले गए। मैं आपसे कल की बात पूछ रहा हूँ, आप सीता के अपहरण पर चले गए। अभय दुबे जी, आप मुझे सुन रहे हैं? अभय दुबे जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अभय दुबे जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? राम मंदिर का अपहरण होगा भैया, उसको बचाओ। सीता का अपहरण होगा तो हो गया। अभय दुबे की आवाज साफ नहीं है, अगर उनको या तो डिस्कनेक्ट करके फिर से कॉल लगा लीजिए या उनका ओबी थ्रू कराइए। कांग्रेस कम से कम राम मंदिर का अपहरण न करे। जी, मैं माफी चाहूंगा, आपके पास पहले नहीं आ पाया, आपकी ओबी थ्रू नहीं थी। मुझे ये बताइए, इस पूरे मामले में क्या जो कपिल सिब्बल कह रहे हैं ये उनका निजी पक्ष हो सकता है बतौर वकील, या ये कांग्रेस पार्टी का भी पक्ष माना जाए, और अगर माना जाए तो क्यों? यदि ये उनका एक कोई पृथक बयान होता, यानी एक अलग बयान होता, आज तक कभी उन्होंने और कुछ न बोला होता, तो एक बार हम कांग्रेस की दलील को मान भी लेते। पर ये तो वही वकील हैं जिन्होंने ट्रिपल तलाक के मामले पर कोर्ट में यह कह दिया था कि ट्रिपल तलाक उतना ही बड़ा धार्मिक विश्वास का मामला है जितना भगवान श्री राम का अयोध्या में जन्म लेना। तो क्या इससे इनकी मनोवृत्ति पता नहीं लगती है? ये तो वही कांग्रेस पार्टी के वकील हैं जिसके प्रधानमंत्री श्री नरसिंह राव ने यह कहा था कि वो तथाकथित बाबरी मस्जिद फिर से बनवाएंगे। ये तो उसी कांग्रेस पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जिसने अभी हाल ही में संपन्न उत्तर प्रदेश चुनावों में समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया था, और खामखा में जिस मुलायम सिंह यादव ने बोला था कि हां मैंने तो 1990 में 16 कार सेवक मरवा दिए थे, 40 में मर जाते तो गम नहीं था, और 90 में उस फायरिंग के बाद इसी पार्टी ने समर्थन देकर बचाया था। तो पूरी पृष्ठभूमि आप देखें ना तो बहुत साफ लगता है कि यह कोई तकनीकी बयान नहीं है, यह सोचा समझा हुआ राजनीतिक बयान है। और ज्यादा विडंबनापूर्ण यह इसलिए है, यही कांग्रेस पार्टी थी जो 25 साल पहले कहती थी कि ये मामले को राजनीतिक ढंग से न देखा जाए, इसे केवल तकनीकी आधार पर न्यायालय के अंदर ही सॉल्व किया जाए। और आज न्यायालय के अंदर वकील के रूप में उनका नेता खड़ा होकर कहता है कि साहब चुनाव पे प्रभाव पड़ेगा, यह मामला राजनीतिक हो चुका है इसलिए टाल दिया जाए। नहीं। तो क्या समझ में नहीं आता कि कांग्रेस पार्टी न्यायालय के अंदर जो वकील खड़ा था कपिल सिब्बल, क्या वो कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा था? नहीं जी। आपकी पार्टी के भी कई नेता हैं जो आपको पता है वकालत करते हैं, बड़े बड़े नेता हैं। अरुण जेटली एक बहुत बड़े वकील हैं इस देश के। तो वो जितने मामलों में अगर केस लड़ेंगे और मान लीजिए उसमें वो किसी भ्रष्टाचारी के खिलाफ जिस पर आरोप हो, अगर वो केस लड़ रहे हो, तो क्या ये बीजेपी पर आ जाएगा कि पीएम तो कहते हैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, और उनके पार्टी के नेता बताइए किसी भ्रष्टाचारी के लिए केस लड़ रहे हैं? ऐसे तो नहीं देखते ना। तो फिर कपिल सिब्बल का मामला हम क्यों कांग्रेस के हिसाब से देखें? क्योंकि कांग्रेस तो आके कह रही है कि भाई हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, कपिल सिब्बल अपनी वकालत कर रहे हैं। देखिए सुशांत जी, आपने बहुत सही प्रश्न किया है। पहले तो मैंने अभी अपने पिछले वक्तव्य में कपिल सिब्बल और कांग्रेस पार्टी के लगातार 5-6 उदाहरण दे दिए जो उनके इस बयान से राजनीतिक ढंग से मैच खाते हैं। दूसरी बात, ये ठीक है कि वो अलग ढंग से कर सकते हैं, पर उस स्थिति में पार्टी अपनी बात साफ करे। जैसे हमारे कानून मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद इसी मुकदमे में श्री रामलला विराजमान के वकील रह चुके हैं। उन्होंने वो वकील के रूप में किया था। आज कानून मंत्री के रूप में उनकी उस भूमिका को नहीं लिया जा सकता, परंतु हम कहते हैं हां, जो उन्होंने स्टैंड दिया हम उसके साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी की इच्छा है कि वहां भव्य राम मंदिर बने। श्री अरुण जेटली जी के विषय में कहा जाता था कि उन्होंने डाउ केमिकल्स, जिसने बाद में यूनियन कार्बाइड को टेक ओवर किया था, हां मैं उसी पे आ रहा हूं। अच्छा सुधांशु जी, मैं माफी चाहूंगा। सुधांशु में सीधा
सीधा सा सवाल ये कि क्या कांग्रेस पार्टी राम मंदिर मुद्दे को लटकाना चाहती है? कपिल सिब्बल ने अदालत में जो कहा, क्या वो कांग्रेस का भी पक्ष है? इस पर महाबहस हम कर रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के प्रवक्ता, अभय दुबे कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय जी, माफी, आपके पास पहले नहीं आ पाया क्योंकि कुछ समस्या थी, थोड़ी देर में आता हूं। इकबाल अंसारी जो बाबरी मस्जिद केस मामले में लिटिगेंट है, वो हमारे साथ हैं, और बीएचपी के प्रवक्ता विनोद बंसल हमारे साथ है। सुधांशु जी, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपसे कहा था आपको बात पूरी करने दूंगा, अपनी बात पूरी कीजिए। मेरा सवाल यह था कि इस पूरे मामले में कांग्रेस ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कपिल सिब्बल से खुद को अलग किया है, तो उसको क्यों न देखा जाए? वो एब्स्ट्रैक्ट कही है कि कपिल सिब्बल का व्यक्तिगत बयान है। कांग्रेस ने अपना रुख स्पष्ट नहीं किया। मैं उदाहरण देता हूं, जैसे मैं बात कह रहा था ब्रेक से पहले कि डाउ केमिकल्स के मामले में श्री अरुण जेटली जी ने उनको एक टिप्पणी दी जिसमें उन्होंने कहा कि उस पर कोई क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं बनती है, यह नियम भी है, फाइनेंशियल लायबिलिटी बनती। कंपनी चेंज हो जाए तो उसकी फाइनेंशियल लायबिलिटी दूसरे पे आती है। जो मुकदमा है किसी आदमी पे वो प्रीवियस वाले पे रहेगा, यह नहीं कंपनी बदल के मुकदमे से बच जाएगा। मगर भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड एकदम साफ है कि हम यूनियन कार्बाइड के खिलाफ हैं। वैसे ही सहारा के वकील रहे रविशंकर प्रसाद जी, तो भारतीय जनता पार्टी ये नहीं कहती कि हम सहारा वाले के साथ हैं, मगर यहां तो सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील हैं कपिल सिब्बल जी, और जो सुन्नी वक्फ बोर्ड की मांग है कि बाबरी मस्जिद दोबारा बनाई जाए, तथाकथित बाबरी मस्जिद, वही बात कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री कह चुके हैं। तो भाई यहां पर तो जैसे हमने स्पष्ट किया कि हमारे किसी नेता ने बतौर वकील कहीं पर कुछ भी कहा, मगर हमारा मत उस विषय पर यह है और स्पष्ट है। तो सुरजेवाला सर, यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, बल्कि सुरजेवाला ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यही कहा कि कपिल सिब्बल चाहे जो भी चाहते हो, हम ये चाहते हैं कि न्यायालय के फैसले का इंतजार किया जाए। क्या ये कांग्रेस की राय को अहमियत नहीं देनी चाहिए, जैसे आप कह रहे हैं दूसरे मामलों में बीजेपी की राय और उनके नेता अगर वकील थे तो उनकी राय को अलग करके देखा गया, या नहीं देखा जाना चाहिए? देखिए, नहीं सुशांत जी, जब भी न्यायालय में कोई मामला विचाराधीन होता है तो आपका पक्ष ये नहीं होता कि जी न्यायालय का निर्णय आए। आप चुनाव में जाते हैं, आप ये नहीं कहते जो चुनाव का निर्णय आए, आप कहते हम चाहते ये जीते या हम चाहते, आप कहिए ना, हम चाहते यह पक्ष जीते या हम चाहते वह पक्ष जीते। और अभी तक कांग्रेस का जो स्टैंड है ना, वो सुन्नी वक्फ बोर्ड के स्टैंड के साथ है पिछले 20 साल का। मेरे पास अभय दुबे जुड़ गए हैं सर। तो अभय जी, कहूंगा कि भाई मैं उनसे पूछ लेता हूं, सुधांशु जी मैं पूछ लेता हूं। अभय जी देखिए, मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि बहुत सारा वक्त बर्बाद हो गया, आपकी लाइन थ्रू नहीं थी उस चक्कर में, तो मैं चाहूंगा कि विनोद बंसल ने क्या कहा, सुधांशु जी क्या कह रहे हैं, उस पर न जाके आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, और उससे मुझे लगता है कि बहुत सारी जो बहस चल रही है उस पर एक विराम लग जाएगा। मेरा सीधा सा सवाल यह है कि जनेऊधारी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी क्या चाहते हैं, राम मंदिर बने या बाबरी मस्जिद या कोई भी मस्जिद बने, इस पर आपकी स्पष्ट राय क्या है? सुशांत जी, स्पष्ट राय यह है कि राम की जन्मभूमि अयोध्या में अगर राम का मंदिर नहीं बनेगा तो क्या एबटाबाद में बनेगा? 1885 का मुकदमा उठाकर देख लीजिए, निर्मोही अखाड़े का। रकबर दास महंत बनाम असगर अली खान। क्या हुआ निर्णय? उन्होंने कहा कि ये चबूतरा जो राम चबूतरा है, यहां इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि ये इनके आधिपत्य का और भगवान श्री राम का स्थान है। तो मैं कौन होता हूं उस बात को, जो 1885 से लेकर 2010 तक के निर्णय में अगर ये बात स्वीकारी जाती है तो कांग्रेस पार्टी कौन होती है ये कहने वाली? हम तो उस महात्मा गांधी के भगवान श्री राम की राज्य के अवधारणा में विश्वास रखते हैं, जो वचन की मर्यादा की रक्षार्थ सत्ता को तज कर 14 वर्ष तक। सुधांशु जी, आपको जवाब मिल गया। अभय दुबे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि वो भी चाहते हैं कि राम मंदिर बने, मगर ये जवाब काफी है, ये चाहते हैं। मुझे एक बात बताइए सुशांत जी, मुझे एक बात बताइए, एक रिएक्शन उनका ले लूं, फिर आपको पूरा समय दूंगा। एक रिएक्शन अभय दुबे जी, एक रिएक्शन उनका ले लूं, फिर आपको पूरा वक्त दूंगा, क्योंकि वो यही सवाल पूछ रहे थे कि कांग्रेस पार्टी अपनी राय स्पष्ट नहीं करती। क्यों कोर्ट के पीछे भारतीय जनता पार्टी छिपती है? आडवाणी जी ने कहा था कि हमें सत्ता दे दो मंदिर देंगे, सत्ता दे दी तो कहा गठबंधन की मजबूरी है, पूर्ण बहुमत चाहिए। पूर्ण बहुमत दिया तो अब न्यायालय के पीछे छिपते हैं। अरे भगवान श्री राम इस अपराध के लिए क्षमा नहीं करेंगे। मुझको तो माला बनाई, हाँ ठीक है, बीच में अभय जी, विनोद बंसल कुछ पूछना चाह रहे हैं। हाँ विनोद जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, पूछ लीजिए। विनोद जी पूछिए।
माला फेर रहे हैं, ये मंथरा के अनुयायी है, मंथरा के, इनके ज्ञानदास। अच्छा अभय जी देखिए, वक्त बहुत सारा बर्बाद हो गया, मंथरा पे नहीं जाते हैं। चाहता हूं वैसे तो हम यही रहते हैं। वैसे तो इन्होंने विनोद जी का सवाल सुन लीजिए। विनोद जी बोलिए। इसको थोड़ा सा आवाज म्यूट करनी पड़ेगी सुशांत जी। हाँ बोलिए बोलिए, आप सवाल पूछिए। मैं बड़ा स्पष्ट तौर पे ये पूछना चाहता हूं, देखो ये स्पष्ट कर दिया इन्होंने कि राम मंदिर चाहते हैं ये, ठीक है। कल को अगर संसद में कोई प्रस्ताव आता है राम मंदिर के पक्ष में, तो क्या कांग्रेस इसको समर्थन करेगी या नहीं करेगी? इसका है ना जवाब दें। ठीक है। और बीजेपी बताए कि हम समर्थन करेंगे या नहीं करेंगे। मैं दोनों से एक साथ पूछना चाहता हूँ। ठीक है। मोदी जी पार्लियामेंट, अभय दुबे जी, अभय दुबे जी क्यों नहीं कहते? अभय दुबे जी चालू हो जाएंगे तो बंद नहीं होंगे। अभय दुबे जी, अभय दुबे जी, प्रस्ताव पारित किया। अभय दुबे जी थोड़ा सा संयम के साथ, वक्त कम है इसलिए। उन्होंने एक सवाल पूछा है कि आप चूंकि बहुत स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी भी राम मंदिर के पक्ष में है, तो वो ये पूछ रहे हैं विनोद बंसल कि अगर कोई प्रस्ताव संसद में आया तो कांग्रेस पार्टी राम मंदिर के उस प्रस्ताव का समर्थन करेगी क्या संसद में भी? बहुत अच्छी बात सुशांत जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। विश्व हिंदू परिषद ने जो प्रस्ताव पारित किया है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 108, वो कहता है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन। क्यों कहा उन्होंने ऐसा? उन्होंने कहा मोदी जी किसी राजनीतिक दल की आपको जरूरत नहीं है। अगर आप कहते हो राज्यसभा में बहुमत नहीं है तो एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन बुला लो। क्या समाजवादी पार्टी, क्या बसपा, क्या कांग्रेस, ये सरकार सक्षम है कानून बनाने में? बोलिए। आप साथ देंगे? सवाल ये था आप साथ देंगे? सवाल ये था आप साथ देंगे? सवाल अभय दुबे जी सीधा सवाल है, आप साथ देंगे नहीं देंगे इतना बता दीजिए। आपने कहा कि नहीं कहा, बताइए क्यों नहीं करे? कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में वादा नहीं किया था देश से, और सुन लीजिए पाखंडियों का अवसर भी नहीं मिलेगा। राम मंदिर के निर्माण का, पवित्र मंदिर के निर्माण का अवसर मिलेगा तो वो पारदर्शी व्यवस्था में विश्वास रखने वाले, भविष्य में सहमति से, सद्भाव से सबको साथ बिठाकर, तो वो राम क्या बात कर रहे हैं यार? ये इसी तरह से मैं चलाने लग जाऊं तो आपकी डिबेट किधर जाएगी मुझे बताइए। ठीक है, आप सुधांशु जी को प्रवचन देने के लिए थोड़ी। ठीक है विनोद जी, मुझे बताइए, पाखंड छोड़ दीजिए। अच्छा विनोद जी रुक जाइए, सुधांशु जी कुछ कहना चाह रहे हैं। राहुल गांधी, सुधांशु जी आपके पास 2 सवाल हो गए। सुधांशु जी 2 सवाल है। पंडित राहुल गांधी कैसे? विनोद जी जरा सा, विनोद जी प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, वक्त नहीं है मेरे पास। सुधांशु जी 2 सवाल हो गए। एक तो आप कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी स्थिति साफ नहीं करती, प्लीज बाकियों का ऑडियो नीचे कर दीजिए, मैं सुधांशु जी से सवाल ले रहा हूं। दो बातें हो गई। एक तो कांग्रेस के प्रवक्ता ने साफ कर दिया कि वो राम मंदिर के पक्ष में, और वो कह रहे हैं कि उनके शासनकाल में राम मंदिर बनेगा। दूसरा वो आपसे कह रहे हैं कि आप ज्वाइंट सेशन बुलाएं और आपके पास तो बहुमत है, आप जो है प्रस्ताव ले आए। देखिए जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं, पाखंड उसे कहते हैं। आज तक कांग्रेस ने इस बात का खंडन नहीं किया है कि श्री नरसिंह राव का प्रधानमंत्री के रूप में भारत की संसद में दिया गया बयान, उसको वो खंडन करते हैं या खेद व्यक्त करते हैं कि तथाकथित बाबरी मस्जिद बनाएंगे। जब दिसंबर 1993 में मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कहा कि हम तथाकथित बाबरी मस्जिद दोबारा बनाएंगे, तब उस कांग्रेस ने समर्थन देकर उनकी सरकार बचा के रखी थी। पाखंड उसे कहते हैं अभय दुबे जी कि 1989 के चुनाव का श्री गणेश राजीव गांधी ने फैजाबाद से किया राम राज्य के नाम के साथ, नवंबर 1989, और 1 साल के अंदर नवंबर 1990 में कार सेवकों की हत्या करने वाली मुलायम सिंह की सरकार का समर्थन करके कांग्रेस ने बचाया। पाखंड उसे कहते हैं कि राम राज्य की अवधारणा देने वाले महात्मा गांधी जो राष्ट्रपिता थे 1947 में, और 2007 में आपकी पार्टी सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा देके कहती है राम थे ही नहीं, राम काल्पनिक थे। और इसी पाखंड के चलते अभय दुबे जी जब राम मंदिर का मुद्दा सीता माता का हरण जिस प्रकार रावण ने किया, रावण का माता के हरण में कहां चले गया? आप राम का मंदिर बनने ही नहीं देना चाहते। राम मंदिर में सबसे ज्यादा किसी ने अटका है, इसकी लड़ाई 1885 से लड़ रहा है। कहां थे अभय दुबे जी? अभय दुबे जी देखिए वक्त नहीं है ना, इसमें हम अनर्गल बात पे जाएंगे, नहीं होगा। सीता माता के हरण तक नहीं जाते। स्टेटमेंट देंगे और आपके गठबंधन। अभय दुबे जी मेरा सवाल यह है कि 10 साल आपकी केंद्र में सरकार रही, अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि आपके शासन में पारदर्शी तरीके से राम मंदिर बनेगा। बीजेपी तो राम मंदिर के पक्ष में थी ही, 10 साल आप सत्ता में थे, तो फिर उस वक्त क्यों नहीं बन पाया राम मंदिर? अगर आप लोग राम मंदिर के इतने पक्षकार हैं तो आपने उस वक्त क्यों नहीं बनाया? बीजेपी आपके साथ थी, आप 10 साल सत्ता में थे।
सुशांत जी अरे उसको बहुत छोड़ अच्छा दीजिए, प्रश्न आज अगर किया। प्रस्ताव लाता है कोई इसका क्या समर्थन कांग्रेस करेंगे नहीं करेंगे? कांग्रेस यही बता दे, बहुत है ना। वादा किया था। अरे पहले हमने कहा बनवाएंगे। कि हम सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर आस्था रखते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने अपने घोषणा पत्र में रख करके तो अगर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया बाबरी मस्जिद बननी चाहिए, घोषणा पत्र में लिखना जरूरी नहीं तो है। आप उसके साथ चलेंगे? संसदीय कानून का संसद में प्रस्ताव लाने के लिए कोई घोषणा पत्र में डिक्लेयर करना जरूरी नहीं है। कांग्रेस अभी भी प्रस्ताव लाकर प्रधानमंत्री कानून के माध्यम से राम मंदिर जो कह रहे हैं कि न्यायालय का निर्णय मानेंगे, ये योगी जी से पूछिए जो कह रहे हैं न्यायालय का निर्णय मानेंगे। सत्ता तो उन्होंने मंदिर के नाम पर ली है, तो फिर उनको अच्छा, मैं एक लास्ट रिएक्शन इकबाल अंसारी से लेना चाहता हूँ। प्लीज सबका ऑडियो थोड़ा नीचे कर दीजिए। इकबाल जी मुझे ये बताइए, अब मेरे पास आखिर में थोड़ा ही वक्त बचा है। आपने बीजेपी के नेताओं को भी सुन लिया, वीएचपी को सुन लिया, कांग्रेस को सुन लिया, सब ये साफ कर चुके हैं कि सबके सब राम मंदिर के पक्ष में है। तो 2019 का चुनाव तक रुक जाइए या 2024 के चुनाव तक रुक जाइए, इस देश की दो बड़ी सियासी पार्टियां तो राम मंदिर के पक्ष में है। फिर मस्जिद कैसे बनेगा? आप लोगों को कोई उम्मीद है क्या? भाई हमें क्यों नहीं उम्मीद है? मस्जिद सबके सामने तोड़ी गई है। सबसे बड़ी उम्मीद हमें यही है कि मस्जिद सबके सामने तोड़ी गई है। पूरी दुनिया ने देखा था कि मस्जिद तोड़ी जा रही थी। राम मंदिर से हमें कोई विरोध थोड़ी ना है। हम तो चाहते हैं कि राम मंदिर बनाए, हमारे घर के सामने बनावे। अयोध्या के लोग भगवान विरोधी थोड़ी ना है। अयोध्या के लोग चाहते हैं, लेकिन मस्जिद छोड़ की जगह कहीं बनाई जाए, बगल में बनाई जाए उसके। नहीं, मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूं सर कि मान लीजिए अदालत का फैसला मस्जिद के पक्ष में भी आ गया, लेकिन देश की दो बड़ी राजनीतिक पार्टियां अगर संसद में प्रस्ताव ले आए और ये तय करें कि वो राम मंदिर ही बनाएंगी, जबकि दोनों ही चाहती है कि राम मंदिर बने, तो आप क्या करेंगे? आप किसके पास जाएंगे? कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं वो भी चाहते हैं राम मंदिर बने। भाई जब आपस में लोग बात कर लेंगे तो देखा जाएगा। अभी तो जो है अभी तो बात किए नहीं, अभी कोई पास किए नहीं। अगर जो है चाहते हैं, सरकार है, कानून है, जो कुछ भी है सब सारे लोगों के पास है कि अगर जो है हम लोगों ने तो यही देखा है कि हमारे सामने ये मस्जिद तोड़ी जा रही थी। अयोध्या में मंदिर बनाने का कोई तो विरोध करता नहीं। अयोध्या में तमाम जगह है जो पूरी अयोध्या में राम का मंदिर बन सकता है। अब कहीं भी बनाए, कोई जरूरी है कि जहाँ मस्जिद है वहीं बनाई जाएगी। चलिए, मेरे पास वक्त इतना ही था, मैं माफी चाहूंगा। कुछ टेक्निकल वजहों से मैं अभय दुबे जी को ज्यादा वक्त नहीं दे पाया, उसके लिए मैं आपसे माफी मांग रहा हूं अभय जी, और सुधांशु जी को भी बहुत वक्त नहीं दे पाया, उनसे भी माफी मांग रहा हूं। लेकिन इतना साफ है, सबसे बातचीत करके आप भी इस बात को समझ पा रहे होंगे कि इस मामले पर सियासत आज से नहीं, बहुत पहले से हो रही है और अब भी हो रही है। लेकिन राम मंदिर बनेगा या कोई मस्जिद बनेगा, इसके लिए हमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक का तो इंतजार करना ही होगा। सियासत इस बीच चलती रहेगी, ये मान के चलिए। महाबहस में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।